हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपको मैथ्स के स्कूल बाई TR बारला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। ठीक है, तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में सबसे प्राचीन जो है पहले नंबर पे जो है कालीबंगा। पहले नंबर पे जो सभ्यता है उसका नाम है कालीबंगा। काली का मतलब काले रंग, काले रंग से है और प्लस में बंगा का मतलब होता है चूड़ी, तो चूड़ियाँ, मतलब कहने का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ है। तो यानी कालीबंगा सभ्यता है। इसमें पूछने लायक एग्जाम में पूछने की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो है सबसे पहले पूछा जाता है इसका जिला, यानी कि कालीबंगा सभ्यता भाई किस जिले में, तो कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। दूसरा कि किस नदी के किनारे है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका घग्गर नदी है और प्राचीन टाइम में इसका नाम सरस्वती या दुष्टती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसके बाद में इनके इसके जो दूसरे नाम, अन्य नाम में इसको नट नदी भी कहा जाता है, इसको नाली भी कहा जाता है, इसको मृत नदी कहा जाता है, इसको सोतर कहा जाता है और पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अदर नाम है। ठीक, उसके बाद कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अब इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। एक ये था जिला पूछेगा कि कौन सी नदी के किनारे, एक पूछेगा इस खोज किसने की, तो इसकी खोज सन 1952 में की। ठीक है, और वो की थी अमलानंद घोष ने की थी। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया। ठीक है, तो 1961 से लगा के 1969 में किया था बीबी लाल और बीके थापर ने। बीबी लाल और बीके थापर ने। अन्य उत्खननकर्ता उसमें आ जाएंगे MD खरे और KM श्रीवास्तव, SP जैन। ठीक है, ये अन्य उत्खनन करता है, यानी इन्होंने बाद में उत्खनन कार्य किया है। तो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की निम्न में से उत्खनन करता नहीं है, और उसमें नाम दे देंगे यहाँ से बीबी लाल, बीके थापर, MD खरे और कुछ एक अदर, तो इनमें से कौन सा नहीं है। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी, कालीबंगा है। और किसने कहा था, ये इम्पोर्टेंट है, दशरथ शर्मा ने कहा था कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। उसके बाद में सभ्यता की विशेषता है किसकी, कालीबंगा की। तो पहले है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग होने के कारण मकान जो बनाए, मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, इसी कारण इसे दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती भी कहा जाता है, तो कालीबंगा सभ्यता की। दूसरा है भूकंप के अवशेष मिले, यहाँ पे जो दीवारें हैं उनमें दरारें मिली है, तो उससे ये पता लगा कि यहाँ पे भूकंप बहुत आते थे। उसके बाद में समकोण दिशा में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले, समकोण दिशा में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले। उसके बाद में चौथा, एक साथ दो फसलें उगाने के प्रमाण मिले, यानी एक साथ यहाँ पे दो फसलें उगाई जाती थी, जिसमें एक तो चना सरसों है और कहीं कहीं जो भी लिखा होता है, उसमें से चना ज़्यादा होता है, सरसों कम था। ठीक है, उसके बाद में कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है, जैसे नगरीय सभ्यता है। उसके बाद छठा है कि यहाँ पे दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता को दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा गया है, यानी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेकिन कौन सी सभ्यता को दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा गया है, तो कालीबंगा सभ्यता को दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा गया है। उसके बाद में यहाँ से बेलनाकार तंदूर मिले और एक साथ में बेलनाकार मोहरे भी मिली, और उसके बाद में युगल समाधि के यहाँ पे अवशेष मिले, यानी जोड़ों के यहाँ पे अवशेष मिले। उसके बाद में बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, इसको क्या कहा जाता है, आज के ज़माने में हाइड्रोस्कोलिस, और इसको शल्य चिकित्सा भी कहा जाता, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बेलनाकार मोहरे तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, उसके बाद में ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है
कि सौती सभ्यता जो है बीकानेर की, उसको कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो सौती सभ्यता बीकानेर वाले हैं, उसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में कालीबंगा से बेल की खंडित मूर्ति मिली है और यहाँ पे पशु बलि के प्रमाण भी मिले। मेरे हिसाब से इतने बहुत है, जो भी आएगा इसमें से ही आएगा। तो आगे बात करते हैं 2 नंबर पे आर्ट सभ्यता। तो जैसे इसका नाम है आहड़। तो आ से ये किस जिले में है? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर। अ से वो मिला लेना, ठीक है। आड़ किस जिले में? उदयपुर जिले में। दूसरी बात कि नदी कौन सी है? तो आ से आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी, जिसका दूसरा नाम बेड़स नदी भी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक और पॉइंट, तो जिला हो गया उदयपुर में आड़ नदी, सॉरी आड़ सभ्यता। नदी कौन सी? आयड़ नदी, जिसको बेड़स नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में इसका क्या नाम था? इसका नाम था ताम्रवती नगरी। क्या नाम था? ताम्रवती नगरी या ताम्रवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ताम्रवती नगरी, आड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। अन्य नाम इसका है अगाटपुर, जिसको अगाटपुर भी कह सकते हैं, अगाट दुर्ग या धूलकोट। यानी कि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो वर्तमान में इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। और धूलकोट का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का टीला या मिट्टी का दुर्ग होता है। अब इम्पोर्टेंट है कि आहाड़ सभ्यता की खोज किसने की? तो आहाड़, अ से आहाड़ और अ से याद रखना है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसकी खोज कब की? तो इसकी खोज की सन 1953 में। और किसने की? तो अ से आहाड़ और अ से अक्षय कीर्ति व्यास ने की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद उत्खनन कार्य किसने किया? तो उत्खनन कार्य जो लघु स्तर पे है, तो छोटे स्तर पे जो है वो इन्होंने किया था। यानी सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने छोटे स्तर पर इसका उत्खनन किया था। व्यापक स्तर यानी बड़े स्तर पर। कैसे स्तर पर? बड़े स्तर पर। तो बड़े स्तर पर किया रतन चंद्र अग्रवाल, यानी इसको आर सी अग्रवाल नाम से भी जानते हैं। इन्होंने किया था 1954 से 1956 में। व्यापक स्तर पर इन्होंने उत्खनन कार्य किया। इसके अलावा इनके साथ में मतलब वी.एन. मिश्रा व एस.डी. सांपिया, इन्होंने बाद में किया है। और इन्होंने 1961 से 1962 में किया है। और पुनः विश्वविद्यालय द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। अब और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहाँ से प्रश्न सीधे उठा ले जाते हैं। जैसे आहाड़ सभ्यता को महासत्यों का टीला कहा जाता है। आहाड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? महासत्यों का टीला कहा जाता है। दूसरा है मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान कहा जाता है। उसके बाद में वह कालीबंगा सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति या सभ्यता थी। ये पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है कि उल्टी तपई विधि से यहाँ क्या पकाया जाता है? मृद भांड। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। उसके बाद में अनाज रखने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े मृद भांड होते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन होते हैं, जिनको गोरे और कोटे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बेल की मृण मूर्ति मिली है, जिसे बनासियन बुल्स कहा जाता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ के लोग चावल से परिचित थे और व्यवसाय इनका क्या था? पशुपालन था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता का व्यवसाय पशुपालन था, ठीक है। लेकिन कालीबंगा में वहाँ उनका व्यवसाय जो था वो कृषि था। उसके बाद में एक बहुत बड़ी बात ये भी, एक मृतकों के साथ यहाँ पे क्या दफनाते थे? आभूषण दफनाते थे। जो भी मर जाता था उसके आभूषण उसके साथ ही दफना लिए जाते थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।